स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबरनेटिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 लेबल, पॉइंट नंबर 2 सेलेक्टर, पॉइंट नंबर 3 नोड बेस्ड सेलेक्टर, पॉइंट नंबर 4 टेंट और टेंट एंड टॉलरेशन, और पॉइंट नंबर 5 एफिनिटी एंड एंटी एफिनिटी। ये कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको समझने के लिए एक एक करके समझते हैं। ऐसे समझो कि ये हमारा क्लस्टर है, क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर हमारे ये नोड्स हैं, ये हमारे नोट्स लगे हुए हैं। सारे टॉपिक को समझने के डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, रियल इंडस्ट्री पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये हमारे नोड है, राइट। नोड 1 2 3 4 5 6। अब लेबल क्या होता है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लेबल है क्या भाई। लेबल लेबल वर्ड्स के डाउट पे रहते हैं। लेबल कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक टैग है। क्या हैश टैग? टैग का मतलब देखो, आपने कभी ऑन प्रोमाइसेस में भी देखा होगा कि हम लोग कोई सर्वर जब इंस्टॉल करते हैं, फिजिकल सर्वर, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि हमारा एक सर्वर है, हमने उसमें डीएनएस सर्विस कॉन्फ़िगर की है, तो हम एक स्टिकर लगा देते हैं उस सर्वर पे कि ये सर्वर डीएनएस के लिए यूज हो रहा है। एक स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर कुछ भी नहीं होता, आप पेन से लिख के लगा दो या फिर आपने प्रिंट आउट निकाल के ऐसे स्टिकर आपने लगा दिया, तो वो क्या है? एक टैग है। ऐसे आपने देखा होगा डेटा सेंटर के अंदर जो आपकी वायरें होती हैं, राइट, वायर में भी स्टिकर लगे होते हैं कि ये वायर डीएससीपी के लिए जा रहा है, ये वायर डीएनएस सर्वर के लिए जा रहा है, ये वायर इस फलाना क्लाइंट के लिए जा रहा है। टैग है। तो ऐसे ही क्लस्टर के अंदर जो नोड होते हैं आपके, राइट, जो नोड होते हैं या फिर नोड के अंदर कोई सर्विस चल रही होती है जैसे पॉड होते हैं, तो इनमें भी एक टैग लगा दिया जाता है। तो टैग ना बोल के यहाँ पे लेबल वर्ड को कॉल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टैग ना बोल के लेबल वर्ड कॉल किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स समझाता हूँ। तो पहले ये समझो कि आपके जैसे नोड है, तो आप नोड के ऊपर भी टैग लगा सकते हो कि भाई ये टैग है। अब नोड के अंदर जो आपके रिसोर्सेज बनते हैं, लाइक आपके जो पॉड्स बनते हैं और भी अदर चीजें बनती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज आप क्रिएट करते हो, तो उन रिसोर्सेज में भी आप टैग लगा देते हो कि ये रिसोर्सेज इस पर्पस के लिए है। तो उससे बेनिफिट्स क्या होता है? उससे बेनिफिट्स ये होता है कि यार मान लो अगर मेरे क्लस्टर के अंदर 1,000 पॉड चल रहे हैं, ठीक है, और उस 1,000 पॉड के में से कुछ ऐसे पॉड हैं जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, कुछ ऐसे पॉड हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, कुछ ऐसे पॉड हैं जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हैं, कुछ ऐसे पॉड हैं जो एज अ लोड बैलेंसर के तौर पे चल रहा है, कुछ ऐसे पॉड हैं जो मॉनिटरिंग टूल के तौर पे चल रहा है, कुछ ऐसे पॉड हैं जो आपका एक्स वाई जेड लाइक अदर सर्विसेज चल रही हैं। तो अगर आपने ये सारे पॉड में टैग नहीं लगाओगे तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको फाइंडिंग करने में दिक्कत आ जाएगी। मान लो आपसे बोला जाए कि यार मुझे ना ऐसे पॉड को दोबारा से रिक्रिएट करवाना है जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। अब 1,000 पॉड में आप ढूंढते रहो कौन से पॉड मॉनिटरिंग वाले हैं। आपको कोई बोला जाए यार डेवलपमेंट वाले पॉड का ना साइज इंक्रीज करना है, उसकी सीपीयू लिमिट या रैम लिमिट इंक्रीज करनी है। अब आप ढूंढते रहो भी 1,000 पॉड में से कितने ऐसे पॉड हैं जो डेवलपमेंट वाले हैं। लेकिन अगर आपने उस पर एक टैग दे रखा है ना, तो आप इजीली उसे फाइंड कर लोगे, ठीक है। या फिर उस पर्टिकुलर पॉड पे या फिर उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे कोई भी एक्टिविटीज करनी है, तो आप टैग के बिहाफ पे कर लो। आप एक्टिविटीज करने जाओ, आप बोलो कि ऐसे पॉड पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो जिसमें फलाना टैग लगाओ, तो देखो कितना बेनिफिट हो गया, राइट। तो यही बेनिफिट होता है टैग का, तो इसी को हम लोग लेबल बोलते हैं। तो इसीलिए क्यूबरनेटिस में कहा जाता है कि जो भी आपकी क्लस्टर के अंदर नोड है उनको ऐसे मत रखो, उनको एक टैग लगा के रखो। जो भी रिसोर्सेज आप क्रिएट करो उन रिसोर्सेज को भी ऐसे मत रखो, आप टैग लगा के रखो। क्या? टैग लगा के रखो। तो उससे आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कंपनी के अंदर आपके क्लस्टर के अंदर 1,000 पॉड चल रहे हैं, 1,000 में से पता लगता है 250 पॉड आपके डेवलपमेंट के हैं, तो कहा जाता है कि 250 पॉड को टैग लगा के रखो। क्योंकि कल को अगर इन पॉड के साथ कोई भी एक्टिविटीज करनी है, पॉड को रिक्रिएट करना है, पॉड की स्केलिंग करनी है, पॉड के ऊपर कोई कंट्रोलर लगाना है, पॉड के ऊपर कोई सर्विस लगानी है, तो अब ये सारी चीजें जब आप एक्शन कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर पॉड पॉड को पॉइंट मत बनाओ, आप टैग को पॉइंट बना दो। राइट, समझ में आ रही बात यहाँ पे? मान लो 250 पॉड डेवलपमेंट के हैं, अब मुझे डेवलपमेंट पॉड में कोई एक्टिविटीज करना है, तो मुझे 250 पॉड की आईपी देनी पड़ेगी ना? नहीं, आप बस एक टैग बता दो कि ये एक्टिविटीज उन सारे पॉड पे हो जाए जिसमें फलाना ये टैग लगा। इजी, देखो कितना हो जाता है। तो यही बेनिफिट है टैग का, ठीक है। तो मान लो ये नोड है, नोड के ऊपर मैंने जैसे टैग लगा रखा है कि ये लाइक टीम इज इक्वल टू
डेव, ये मैंने टैग लगा दिया, तो इसी को लेबल बोलते हैं हम लोग। ये सारा प्रैक्टिकल मैंने परफॉर्म किया है वीडियोस के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टीम इक्वल टू ऐप, मैंने यहाँ पे टीम इक्वल टू ऐप, टीम इक्वल टू डेव, ये ऐसी आप टैग नोड पे भी लगा सकते हो, आप पॉड पे भी लगा सकते हो, और आगे रिसोर्सेज जो बनाते हो वहां पे भी लगा सकते हो, सर्विसेज पे भी टैग लगाते हो, सब चीज में टैग लग सकते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है? तो सेलेक्टर देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जब भी कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, मान लो आपका डिप्लॉयमेंट वेब पॉड हो रहा है, या डेवलपमेंट का पॉड हो रहा है, या एप्लीकेशन का पॉड आप डिप्लॉय कर रहे हो, या आप मॉनिटरिंग टूल का पॉड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, या इंग्रेस कंट्रोलर, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने डिप्लॉयमेंट में जाके बता दिया कि ये डिप्लॉयमेंट के लिए जितने पॉड चाहिए, ये सारे पॉड कौन कौन से नोड पे जाकर बने। लाइक एक तो ये हो गया। तो आपने क्या किया, सारे नोड में जैसे टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने डिप्लॉयमेंट के अंदर एक सेलेक्टर कीवर्ड यूज किया। क्या यूज किया? सेलेक्टर कीवर्ड। और आपने बताया कि ये उन सारे नोड के अंदर जाकर बने जिसके अंदर ये टैग लगा। तो ये डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर आपने 20 पॉड बना रहे हो, तो 20 के 20 पॉड आपने क्या बताया कि सेलेक्टर ऐसे नोड को सेलेक्ट कर लो जिसमें ये टैग लगा, तो इसको सेलेक्टर बोलते हैं। अब ये सिर्फ नोड के साथ नहीं, सबके साथ यूज होता है। जैसे अगर मैं कोई सर्विस बना रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं कि इस सर्विस के अंदर मैंने सेलेक्टर बता दिया। ठीक है, सर्विस बना रहा हूँ, सर्विस के अंदर मैंने क्या किया, सेलेक्टर बता दिया। मैंने बोला कि ऐसे डिप्लॉयमेंट को आप अपने अंदर ऐड कर लो जिसमें ये टैग लगाओ, तो सर्विस के अंदर मैंने सेलेक्टर कीवर्ड। तो आपने देखा होगा ना कि आपके क्लस्टर के अंदर बहुत सारे पॉड चल रहे हैं, आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो, तो आपने डिप्लॉयमेंट क्या बताया कि ऐसे पॉड को कंट्रोल करो जिसपे ये टैग लगाओ। तो ये कैसे होगा? सेलेक्टर के ब्याप में। किसके ब्याप में? सेलेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट होती है सेलेक्टर की। तो सिलेक्टर के ब्याप में आप बता सकते हो कि ये सारे पॉड वहां जाएं जिसमें ये टैग लगाओ, ये डेवलपमेंट वाले सारे पॉड यहाँ जाएं जिसमें ये टैग लगाओ, एप्लीकेशन वाले पॉड सारे यहाँ जाएं जिसमें ये टैग लगाओ। ये सब कैसे बताओगे? सेलेक्टर के। राइट, तो सेलेक्टर भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नोड बेस्ड सेलेक्टर। नोड बेस्ड सेलेक्टर क्या होता है? अब देखो, नोड बेस्ड सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपकी जो नोड है, नोड के होस्ट नेम होते हैं, राइट, नोड के होस्ट नेम होते हैं। जैसे इसका होस्ट नेम हो गया नोड 1, ठीक है, दूसरे वाले का होस्ट नेम हो गया आपका नोड 2, इसका हो गया आपका नोड 3, क्या हो गया? नोड 3। एक मिनट रुकना, जस्ट एक। सॉरी। अब बात करते हैं नोड बेस्ड सिलेक्टर। तो जो नोड होते हैं, नोड के नोड में आपने क्या कर रखा है? होस्ट नेम डिफाइन कर रखा है। क्या कर रखा है आपने नोड में? होस्ट नेम, जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4, नोड 5। नोड 6, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे मैं कोई चीज डिप्लॉय करना,
ठीक है, कोई पॉड डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉड नोड 1 में जाए। ठीक है, क्या करे, ये पॉड मेरा नोड 1 पे जाए। तो यहां पर ना आप नोड बेस सेलेक्टर आप यूज करते हो। इसकी जरूरत देखो कब पड़ती है, रियल एग्जांपल बता रहा हूं। अब आपका पॉड कौन से नोड में जाएगा, कौन से नोड में नहीं जाएगा, या कौन से नोड में आपके पॉड को बनाना है, ये डिसीजन आपका शेड्यूलर कर रहा होता है। शेड्यूलर के ऊपर आपके कंडीशंस कर रहे होते हैं, जैसे कि कंडीशंस आपने लगा रखा है कि भाई पहले तो शेड्यूलर का डिसीजन होता है, ठीक है, शेड्यूलर डिसीजन लेता है। फिर आपने ऊपर से कंडीशन डाल रखे हैं कि भाई ये मेरे फलाना पॉड ऐसे नोड में जाए जिसमें सेलेक्टर की वैल्यू ये हो, तो उसके बाद वो काम करता है। अब देखो सेलेक्टर की वैल्यू मैंने जैसे बता दिया कि भाई ये 20 पॉड ऐसे नोड पे जाए जिसपे सेलेक्टर ये मैच कर जाए, लेबल ये मैच कर जाए। सेलेक्टर को बोला सेलेक्ट करो इसको, बट दो नोड में आपके सेम लेबल लगा हुआ है, तो दोनों में किस पे जाएगा, ये काम किसका होता है, शेड्यूलर का होता है। ठीक है, हो सकता है ऐसे इस तरीके से 4 पॉड भी हो। एक मिनट रुकना, फिर फोन आ गया। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ये जो लेबल है मैंने 4 नोड पे लगा रखा है, ठीक है, 4 नोड पे लगा रखा है। अब अगर हमने शेड्यूलर को डिसीजन दे रहा है कि आप ही डिसीजन लो, तो अपने अकॉर्डिंग लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पॉड इसी नोड में जाए। हो सकता है कोई भी पर्पस हो कि मैं यार इसी नोड में डालना चाहता हूँ, तो ऐसा जो काम है ना वो आप नोड बेस सेलेक्टर के थ्रू ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि ये पर्टिकुलर पॉड यार इसी नोड में डालना है, तो फिर आप समझ लो कि नोड बेस सेलेक्टर ही काम आने वाला और कुछ नहीं चलने वाला। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका शेड्यूलर काम नहीं करता, फिर शेड्यूलर कहता है मैं बाईपास हो गया, मैं पीछे हट जाता हूँ भाई, मेरा कोई काम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका क्लस्टर के अंदर शेड्यूलर अगर काम नहीं कर रहा है, मान लो आपके क्लस्टर के अंदर शेड्यूलर काम ही नहीं कर रहा, शेड्यूलर करप्ट हो गया, तो शेड्यूलर करप्ट हो गया तो फिर तो पॉड शेड्यूल होगा ही नहीं। लेकिन मेरा शेड्यूलर करप्ट हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं यार मुझे पॉड शेड्यूल करवाना है, मैं बाद में शेड्यूलर को ट्रबल शूट करके ठीक कर लूंगा। तो जब तक शेड्यूलर ठीक नहीं होगा तो क्या मेरा पॉड बनेगा? नहीं बनेगा, बट कैसे बनेगा? नोड बेस सेलेक्टर यूज करके बनेगा, क्योंकि जब आप नोड बेस सेलेक्टर यूज कर लेते हो तो फिर शेड्यूलर बाईपास हो जाता, पीछे हट जाता, बोलता है यार मैं नहीं यार, मेरे को तो बाईपास कर दिया। समझ आ गया मेरे पास? ये काम है। अब आते हैं टेंट एंड टोलरेशन, ये क्या करता है? टेंट का मतलब देखो क्या होता है। टेंट का मतलब होता है कि क्लस्टर के अंदर अगर किसी भी नोड के अंदर आप चाहते हो कि पॉड शेड्यूल ना हो, तो आप टेंट लगा दो, जाके बात खत्म हो। इसलिए आपने देखा कि जब भी आप क्लस्टर बनाते हो तो मास्टर नोड के अंदर बाय डिफॉल्ट टेंट लगा होता है। तो टेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर पॉड बनने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि क्लस्टर के अंदर किसी नोड के अंदर आप चाहते हो कि पॉड ना बने, तो आप उस नोड पे जाके ना पता टेंट लगा दो, बात खत्म हो गई। क्या करो, आप उस नोड पे जाके टेंट लगा दो। अब टोलरेशन क्या है? टेंट तो हो गया, टोलरेशन क्या है? टोलरेशन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे समझाता हूँ। टोलरेशन का मतलब होता है कि जहां आपने टेंट तो लगा दिया है, लेकिन अगर आपने किसी को टोलरेशन बता दिया तो फिर वो चीजें जाके वहां पे बन जाएंगी। ये टेक्निकल वर्ड है, अभी हजम नहीं हुई होगी, समझाता हूँ। देखो क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या हुआ, आपके पास क्लस्टर के अंदर 6 नोड है। 2 नोड डेवलपमेंट के आपने बांट दिए, 2 आपने एप्लीकेशन के बांट दिए, 2 आपने वेब सर्वर के लिए बांट दिए, वेब टीम के लिए बांट दिए। यहाँ पे डेव लिखा है, कोई ने वेब टीम के लिए बांट दिया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, कितनी भी ये मेरे, यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं।
ठीक है। आपने प्लानिंग ये बनाया कि दो नोड के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट वाले पॉड डालने हैं, इन दोनों नोड के अंदर मुझे एप्लीकेशन के पॉड डालने हैं, इन दोनों नोड के अंदर मुझे वेब के पॉड डालने हैं, इधर डेव के, इधर ऐप के, इधर वेब के। आपने प्लानिंग कर लिया। आप जब भी कोई डिप्लॉयमेंट बनाते हो तो आप सेलेक्टर वैल्यू यूज करके बता देते हो कि भाई डेवलपमेंट के पॉड बना रहे, तो आपने सेलेक्टर बताया और वैल्यू में ये दिखा दिया टीम इक्वल टू डेव, तो डेवलपमेंट के सारे पॉड यहाँ आने, ऐसे आपके एप्लीकेशन के सारे पॉड यहाँ आने, वेब के सारे पॉड यहाँ आने। ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्लानिंग कर ली। लेकिन एक बात बताओ, कोई ऐसा पॉड आपके क्लस्टर के अंदर बन रहा है जिसमें लेबल डिफाइन ही नहीं करा जा रहा? कोई ऐसा पॉड आपके क्लस्टर पे बन रहा है जिसमें लेबल डिफाइन ही नहीं किया जा रहा, वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो चला जाएगा। तो आपकी प्लानिंग तो खराब हो गई ना। अब पता लगता है कि डेवलपमेंट नोड के अंदर ऐसे पॉड भी आ जाते हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं रखते, तो डिस्टरबेंस होगी ना। तो आपने क्या किया, सारे नोड में लगा दिया टेंट। क्या लगा दिया? टेंट लगा दिया। टेंट जैसे लगा दोगे तो अब इसमें कोई भी पॉड नहीं आने वाले इन नोडों में। अब आपने बोला कि जब आप डिप्लॉयमेंट बनाते हो तो आपने टोलरेशन कीवर्ड को यूज कर लेते हो। अब टोलरेशन जब आप यूज करते हो, तो टोलरेशन जब आप डिफाइन करते हो तो आप बताते हो कि ये फलाने नोड में टेंट लगा हुआ है और आपको हम एक टोलरेशन की वैल्यू दे रहे हैं, आप जाके डिप्लॉय हो जाओ, तो ये जाके वहां डिप्लॉय हो जाएगा। तो जो अननेसेसरी लेबल वाले, जो बिना लेबल वाले जो पॉड क्रिएट होते हैं ना, जब तक वो टोलरेशन डिफाइन नहीं करेंगे और हम उन्हें टोलरेशन देने वाले नहीं है, तो क्लस्टर पे कहीं बनने वाले नहीं है। तो ये टेंट एंड टोलरेशन का यूज होता है। सिंपल सी बात है, टेंट लगा दिया मतलब कुछ नहीं बनने वाला। जब तक आप उसको टोलरेशन नहीं दोगे तब तक वो जाके बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें टेंट लगा हुआ है। और आप अपनी जब डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप अपना टोलरेशन डिफाइन करो। कोई अगर ऐसे बिना लेबल वाले पॉड बना रहा है, उसको टोलरेशन हमने दिया ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब बात है एफिनिटी और एंटी एफिनिटी क्या होता है। एफिनिटी और एंटी एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको एफिनिटी और एंटी एफिनिटी आता है तो फिर आपको ऊपर की चीजें नहीं भी यूज करते तो भी आपका काम हो जाएगा। तो एफिनिटी और एंटी एफिनिटी देखो क्या है। जैसे मान लो आपने कोई डिप्लॉयमेंट बना रहे हो, ठीक है, आप क्या करो, एक डिप्लॉयमेंट बना रहे हो, आप एक डिप्लॉयमेंट बना रहे हो। अब आपने डिप्लॉयमेंट में बोला कि एक वेब वाला पॉड चाहिए, एक ऐप का पॉड चाहिए और एक डेटाबेस का पॉड चाहिए। ठीक है, ये आप बना रहे हो और आप ये सारी चीजें बना रहे हो एक ही रिसोर्स के अंदर रख के, मतलब एक ही फाइल के अंदर। आप कहते हो कि इस फाइल को जब मैं रन करूं तो वेब बन जाए, ऐप बन जाए, डेटाबेस बन जाए, वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट हो जाए और ऐप डीबी के साथ इंटीग्रेट हो जाए, ये आपने बोला। ठीक है, अब मान लो कल को आप एंटी एफिनिटी और एंटी एफिनिटी यूज नहीं कर रहे, तो कल को क्या होता है, वेब वाला पॉड यहाँ आ गया, ऐप का पॉड यहाँ आ गया और डेटाबेस का पॉड यहाँ आ गया। बहुत अच्छी बात है, आपस में ये इंटीग्रेट हो जाएंगे इंटीग्रेट। लेकिन इसमें क्या होगा, लेटेंसी आएगी। क्या आएगी? लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब आपका क्लाइंट है, आपका कोई भी यूजर कनेक्शन बनाता है तो उसने वेब के साथ बनाया। अब वेब के साथ जब उसे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा तो एप्लीकेशन वाला पॉड दूसरे नोड में रखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन से जब डेटाबेस पे जाना पड़ेगा तो डेटाबेस वाला पॉड दूसरे नोड पे रखा हुआ है। तो इस पॉड से ट्रैफिक बाहर निकलेगी और इस नोड के इंटरफेस से बाहर निकलेगी, फिर दूसरे नोड के इंटरफेस में जाएगी। तो लेटेंसी आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। अगर यहां पर ऐसा होता कि एक ही नोड के अंदर आपका वेब, ऐप, डीबी तीनों पॉड आ जाते तो शायद लेटेंसी उतनी हाई देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक ही नोड के अंदर है, आपको दूसरे नोड के इंटरफेस में निकल के जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं एफिनिटी रूल डालता हूं, तो एफिनिटी रूल में देखो क्या होता है। एफिनिटी रूल में मैं ये बताता हूं कि वेब वाला पॉड बनाओ और ऐप वाला पॉड वहीं बनाना, जहां ऐप वाला पॉड वहीं बनाना जिस नोड में आपका वेब वाला पॉड चल रहा हो, और डेटाबेस वाला पॉड वहीं बनाना जिस नोड में आपका ऐप वाला पॉड चल रहा हो। तो ये हो गया एफिनिटी। समझ आ रही? आप पहले वेब वाला पॉड बनाइए, जहां मर्जी बनाइए, वो हम लेबल सेलेक्टर डिफाइन करके बनाइए। लेकिन जब ऐप वाला पॉड आप बनाएंगे तो आप एफिनिटी रूल चेक करना, जहां पे वेब हो वहीं पे। और जब डेटाबेस वाला बनाना तो एफिनिटी रूल चेक करना, जहां पे डेटाबेस ऐप हो वहीं पे। तो इससे क्या होता है कि आपके तीनों के तीनों पॉड पॉड
जो 3 टियर वाले थे एक ही नोड में बन गए। तो ट्रैफिक जब कस्टमर की आएगी तो एक ही नोड में सर्व हो जाएगा, आपको दूसरे नोड पे जाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया एफिनिटी रूल, है ना। एफिनिटी का मतलब हो गया कि ये पॉड वहां बनाओ जहां पे ये मैच कर जाए, जहां पे ये चीज हो, ये पॉड वहां बनाओ जहां पर ये चल रहा हो, बात खत्म। एंटी एफिनिटी का मतलब क्या होगा, जस्ट उल्टा, ये चीज वहां मत बनाना जहां ये चल रहा हो, उल्टा हो गया। तो अगर मान लो मैं डिप्लॉयमेंट की दूसरी कॉपी लाता हूं, डिप्लॉयमेंट की अगर मैं दूसरी कॉपी ला रहा हूं कि एक, भाई एक कॉपी होगी, अब मुझे एक और कॉपी चाहिए, लोड बढ़ रहा है तो और एक कॉपी चाहिए। तो एक और जब इन तीनों की कॉपी आई तो मैंने बोला कि इनको वहां मत डालना जहां एक कॉपी चल रही है, वहां डालना जहां एक भी कॉपी नहीं है, तो दूसरे नोड में मैंने बोल दिया ये। तो इसकी दूसरी कॉपी कहाँ आ गई, वेब ऐप डेटाबेस की यहाँ आ गई, देखो। तो ये हो गया, ये होगा एंटी एफिनिटी रूल के थ्रू। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर, तो मैं वहां पे 1-to-1 डिस्कशन में आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो ये जस्ट एक डेमोस्ट्रेशन था, मेरी टीचिंग स्टाइल को आप समझ पाओ। और मुझे पता है कि बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डाउट्स है, और अगर आप चाहते हो कि यार इसका प्रैक्टिकल भी मेरे साथ आप देखो परफॉर्म करते हुए, मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चन पूछो इसके ऊपर, तो फिर आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। और मेरी लाइव क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कुबरनेटिस किया, तो आप मेरे हेल्प डेस्क नंबर पे पिंग कर सकते हो। मेरा हेल्प डेस्क नंबर है 8595086419, ठीक है। और मेरा नाम है संजय दैया। तो मिलते हैं ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।